अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। आज हम मौजूद हैं दारा मुगला निज़ामाबाद वज़ीराबाद में। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे मोमिनीन की एक कसीर तादाद है। और ये सारे यहाँ पे हर साल की तरह, जैसा कि मिर्ज़ा साहिबान का आपको पता है कि वो हर साल एक फ्री जहाज़ लेके जा रहे हैं करबला मोहल्ला में। मोमिनीन यहाँ पे भरपूर शिरकत कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे मोमिनीन ऑलरेडी आके बैठे हुए हैं। मिर्ज़ा साहिबान से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वो ये ज़ियारत करबला का मकसद उनका क्या है, बुनियादी मकसद। और इसके अलावा वो इंतज़ामात कैसे हैंडल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये बताइए कि इस दफ़ा आप कुरान में कितने बंदों को लेके जा रहे हैं करबला में? हम जी तकरीबन 150 लोग लेके जा रहे हैं, 150 लोग जिनके कुरानदाजी हम लोग कर रहे हैं। तो ये हर साल ही होती है, हर साल ही कुरानदाजी इसी तरह होती है, 9 रबीउल अव्वल को ही मुनक्किद होती है। और इसमें हम करबला, नजफ, काज़मैन, सामरा ये सारी ज़ियारात करवाते हैं, जिसमें टोटल खर्चा लाहौर से लेके वापस लाहौर आने तक हमारा ही होता है। माशाल्लाह। इसमें 5 स्टार होटल्स भी देते हैं हम लोग, वैसे ट्रांसपोर्ट भी सारा कुछ, और हमारी फैमिलीज खुद साथ जाती हैं। जो ज़ायरीन की खिदमत के लिए हम लोग खुद साथ जाते हैं। अच्छा, इस कुरानदाजी में शामिल होने के लिए तरीकाकार क्या रखा गया? ये पहले तो ओपन थी, हर एक के लिए कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है, लेकिन अभी अरबाइन से कुछ देर पहले इन्होंने इसको कर दिया, इराक गवर्नमेंट ने, कि 50 साल से जो ऊपर मर्द हैं और ख़वातीन हैं वही सिर्फ जा सकती है। 50 साल से नीचे वालों को वीज़ा ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ फैमिलीज के साथ ही दे रहे। ठीक हो गया। तो यहाँ ये जो काफिला अभी कुरानदाजी होगी, इसमें जिनके नाम अनाउंस किए जाएंगे, जी जी। तो उनकी आपने एक पूरी टीम तश्कील की है जो इनका इंतजाम करेगी और इनको लेके जाएगी। और क्या आप भी साथ जा रहे हैं सर? जी हम लोग सारे साथ जाते हैं, सारी फैमिली साथ जाती है। हमारे मुलाजम भी साथ होते हैं, डॉक्टर साहिबान साथ होते हैं, लंगर पकाने के लिए खानसामा हमारा अपना साथ होता है। और यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि इराक का खाना जो है वो अरबी स्टाइल का, तो फिर हमारे लोग खा नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ से पाकिस्तान से हम लोग गोश्त भी लेके जाते हैं साथ साथ, मसाले वगैरह ये सारा कुछ अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं। अच्छा, तो ये सारे कुरानदाजी में मुफ्त शामिल हो सकते हैं? जी, कोई किसी ने एक पैसा भी नहीं देना, सिर्फ अपना आईडी कार्ड, उसके ऊपर अपना टेलीफोन नंबर लिख के बॉक्स में डाल देना है। वो भी तकरीबन 15-20 मिनट के बाद हम लोग कुरानदाजी करेंगे 1 बजे। वो 1 बजे से लेके 2-3 बजे तक जितने भी नाम हम अनाउंस करेंगे, वो किसी बंदे ने कोई उसमें पैसा नहीं देना। और पैसों के साथ हम वैसे भी किसी को लेके नहीं जाते। माशाल्लाह। लोग कहते हैं हमें कि हमें साथ ले जाएं, पैसे हम अपना खर्चा खुद कर देते हैं, लेकिन हम लोग पैसों के साथ किसी को भी नहीं लेके जाते। तो लोगों की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है इस पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिनीन खुश हैं बहुत। स्टार्टिंग में हम लोग 3 साल वजीराबाद के हवाले से करते रहे हैं, जो सिर्फ जिसमें तहसील वजीराबाद के लोग शामिल हो सकते थे। अब इस साल से क्योंकि 50 साल की एज का है, तो इसलिए ज़रा हमने इसको बड़े पैमाने पे कर दिया है, ऑल पंजाब कर दिया है, कि पूरे पंजाब में से कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है, जो भी 50 साल से ज़्यादा एज है जिसकी। तो ये सिलसिला कब तक अपने जारी रखेंगे? ये इंशाल्लाह ताला जी, जिंदगी का तो पता कोई नहीं है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम कम अज कम इतना हो जाए कि हम साल में एक जहाज अभी लेके जा रहे हैं, तो आले मोहम्मद को इतनी करीमी कर दें कि ये जहाज हर 6 महीने के बाद जाना शुरू हो जाए। माशाल्लाह। अभी साल में एक जा रहा है, फिर साल में 2-2 3-3 जहाज जाएगा। तो जो लोग ये कुरान में शामिल हो रहे हैं, जी इनके बारे में इनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, हमारा मैसेज है सबके लिए कि लोग कुछ इस बात से खफा भी हैं कि आप 50 ईयर से नीचे वाले लोगों को क्यों नहीं लेके जा रहे। तो वो उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, वो इराक गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है। तो हम तो लेके जाना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई 10 साल का भी है उसके भी निकला है, तो हम तो लेके जाना चाहते हैं। तो ये तो सिर्फ पाबंदी उनकी तरफ से है। तो उसके लिए हमारे लिए आप लोगों को सिर्फ यही है हमारी तरफ से पैगाम, कि भाई हमारी तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप जितने भी लोग हैं हमारे लिए साहिब इज्जत हैं, और आले मोहम्मद के नौकर हैं, हम भी आले मोहम्मद के नौकर हैं। और हमारी तो कोशिश है, काविश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़ाहिर कब्र हुसैन बनाएं। माशाल्लाह।
अच्छा ये बताइए मुझे कि ये जो लोग अभी जिनकी पर्चीज निकलेंगी, जी जी। तो इनको तरीकाकार क्या है कि क्या चीज़ कितनी देर में जमा करवाएंगे जी और ये इनके लिए हमने 1.5 महीने का टाइम रखा है। 1.5 महीने में ये अपने पासपोर्ट जमा करवाएंगे हमें, और नेक्स्ट आई थिंक 2 से 3 महीने के अंदर हमने ये काफिला लेके जाना है। और हर दफा हमने यही करना है कि कुरानंदाजी के फौरन बाद 1.5 महीने का हम लोग टाइम दे देते हैं पासपोर्ट कलेक्ट करने का। कई लोगों के पासपोर्ट नहीं बने होते, वो नए बनवाने होते हैं, उन्हें 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं। तो वो जैसे ही पासपोर्ट उनके कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग इसे फौरन वीज़ा के लिए भेज देंगे और टिकट्स इशू हो जाएंगे। इसमें शिया सुन्नी का भी कोई है कि सिर्फ यहाँ पे शिया मसलिक के लोग जा सकते हैं कि यहाँ ऑल ओवर बिला तफरीक सबको लेके जाया जाए? ये असल में प्लेटफॉर्म है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और इमाम हुसैन के प्लेटफॉर्म पे कोई मजहब व मिल्लत की तफरीक नहीं। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई शिया है, चाहे कोई सुन्नी है, चाहे कोई अहले हदीस है, किसी भी मसलक व मजहब से किसी का तल्लक है, जिसे हुसैन कबूल कर रहा है, हम कौन होते हैं रोकने वाले? माशा तो जिसका नाम निकल आएगा वो उसका कोई भी मजहब मजहब वाला उधर जाके भी कोई मामला नहीं होता। हमारे साथ अहले सुन्नत अहले हदीस लोग जाते हैं, ईसाई भी गए हैं लास्ट टाइम। वो देखते हैं कि उधर उसमें मजहब की कोई कैद नहीं, ना ही कोई मजहब के बारे में डिस्कस होती है। उधर उधर जियारात के लिए लेके जाते हैं, आपको जियारात करवाई जाती माशाल्लाह। जैसा कि आपने नाज़रीन सुना, हमने अभी मिर्ज़ा काशिफ साहब से बात की है और उनका इंटरव्यू लिया है। तो सब चीज़ें जैसा कि वो बता रहे हैं कि बिला तफरीक सबको ज़ियारत करबला के लिए हम लेके जा रहे हैं। जिनको मौला बुलाएं उनको हम नहीं रोक सकते। तो इसी के साथ अभी कुछ देर में ज़ियारत की कुरानदादी का जो सिलसिला है वो जारी होगा। देख सकते हैं कि मेरे पीछे मिर्ज़ा साहिबान मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये कुरानदाजी के मामलात जो हैं कैसे हैंडल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम। हम आपका नाम? मिर्जा असद जी। मिर्जा रिजवान। मुशर्रफ अली हसनैन शाह। आपका नाम? हसन रजा। हसन रज़ा। अच्छा जी, मिर्ज़ा मुशर्रफ साहब, आप ये बताइए मुझे कि ये जो आज कुरानदाजी करवाई जा रही है, इसके बारे में आपका क्या इख्तलाफात क्या हैं, मतलब हुकूमत से पाबंदी की वजह से? हमारे जी नॉर्मल जितनी दफ़ा भी कुरानदाजी होती है वो हम नॉर्मल कोई एज लिमिट नहीं होती उसमें, लेकिन इस दफ़ा हमें थोड़ा सा परेशानी का सामना है क्योंकि इराकी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि जी आप अब 50 जो हैं सिर्फ उन्हीं को वीज़ा इशू होगा। तो उसमें मर्द हो औरत हो कोई भी, वो अब 50 होंगे तो वीज़ा इशू हो सकता है, वरना नहीं। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे लिए। कुछ लोग कहते हैं जी कि मेरी बेटी जो है वो अंडर एज है, अंडर 50 ईयर्स है, मैं 50+ हूँ वो, लेकिन हम वो जो है कुरानदाजी में शामिल नहीं होने दे रहे क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम हो। उससे बेहतर है कि सिर्फ वही लोग कुरानदाजी में शामिल हों जो अबव 50। जो अबव 50 हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जो अबव 50 हैं, इनसे आप अभी जो पिछले साल का रश है उससे आज के इस दिन में आप क्या फ़र्क महसूस जी कर रहे हैं? बहुत फ़र्क है। पिछले साल हमारा ये अबव 50 वाला सिर्फ मर्द हजरात के लिए था, औरतों में नहीं था। औरतें जितनी भी थी वो 50+ हों, 50 से कम हो, वो कुरानदाजी में शामिल हो सकती थी। लेकिन मर्दों का जो है इस दफ़ा और औरतों का दोनों 50+ का है, तो इसलिए रश का जो है काफ़ी फ़र्क है। उस तरह रश नहीं है जिस तरह होना चाहिए। जिस तरह होना चाहिए। जी ठीक है, जैसा कि आपने जाना कि मिर्ज़ा मुशर्रफ साहब का कि अभी हुकूमत की पाबंदी की वजह से यहाँ पे जो है रश का पिछले साल से बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन हम जानेंगे और भी इनसे कि ये जो अभी जा रहे हैं इनकी टीम में से कौन कौन रह गया और कितने लोग जा रहे हैं इनकी टीम में से? जी हमारी टीम के तकरीबन 11-12 मेंबर हैं जो फिक्स हमारे साथ हर साल जाते हैं। ये चौथी कुरानदाजी हमारी, चौथी दफ़ा हमने जाना था। इसमें आप ये देख लें कि तकरीबन 10 बंदे जो हैं टीम के हमारे अपने, वो नहीं जा सकते साथ। ठीक है, तो ये बताइए कि ये ख्याल आपको कैसे आया? ये जी हमारी वालदा का ख्वाब था ठीक जो है। हम पूरा कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश कह लें, ख्वाब कह लें। वो कहती थी कि मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी हमारी, शुरू पे हमने ये सिर्फ अपनी तहसील लेवल पे किया था, सिर्फ तहसील वज़ीराबाद में, लेकिन अभी हमने इसको पंजाब पे ले गए हैं क्योंकि एज लिमिट की वजह से। ठीक है। तो मेरी वालदा की ये ख्वाहिश है कि जितने भी लोग एक दूसरे को मिलें, कम से कम हमारी तहसील के, वो हर दूसरा बंदा एक दूसरे को कहे कि मैं ज़वारे इमाम हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी ये जो आप करबला के लिए ये लेके जा रहे हैं, कुरानदाजी अभी होगी थोड़ी देर में, तो ये बताइए कि जब जिनके नाम निकलेंगे उनको आप कैसे इन्फॉर्म करेंगे बाद में कि कब जा रहे हैं, हम उसका जी सारा जो रद्द भी अमल क्या होगा? जो भी आईडी कार्ड्स हम कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर उनका नंबर होता है। ठीक है। उसके बाद जब उनकी कुरानदाजी में जिस खुश नसीब का नाम निकलता है
वो हम फॉर्म फिल करते हैं, बकायदा उन्हें एक नंबर अलाट होता है, वो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है हमारा, हमारे लोग बैठे होंगे पीछे, ठीक है। वो ये सारा फीड करेंगे, उसके बाद उनको हम इतला देंगे। वो उनके पास तकरीबन 1 माह का टाइम होता है ठीक है। जिसमें उन्होंने हमें अपना पासपोर्ट बनवा के देना होता है। ठीक है। उसके अलावा इनका कोई किसी किस्म का भी खर्च अखराजात नहीं है। इनका पासपोर्ट रह जाता है या वो नहीं बनता या वो यहाँ पे मौजूद नहीं होते, कोई बीमार हो जाता है या कोई इस तरह का मामला होता है, उसकी जगह पे उनके घर में से कोई और बंदा जा सकता देखिए जी, ये अल्लाह ताला के काम है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। नॉर्मल हमारा जो आप कह लें कि जितना भी हमारी ये टीम वर्क है, उसमें हमारा यही फैसला है कि सिर्फ वही बंदा हमारे साथ जा सकता है जिसको इमाम हुसैन ने बुलवाया। उसके अलावा अगर वो बीमार हो जाते हैं या उनकी कोई परेशानी है, अपने घर की कोई वजह है, वो नहीं जा सकते, तो उनकी जब रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं। रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है एक छोटा सा कि अभी ये इंतजामात आप सारे देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि जो अभी अंडर एज है, तो उनकी भी एक हसरत होगी, तो आप उनमें कैसे तासुरात देख रहे हैं कि ये जी हम उनके लिए दुआगो हैं। अगर इराक गवर्नमेंट इजी कर देती है, ये कंडीशन उतार देती है, तो जिस तरह हम पहले साल लेके जा रहे थे, पहले लेके गए, इस दफा भी ले जाएंगे, नेक्स्ट ले जाएंगे उनको। और एक चीज है कि और ये बात हम सूख से कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में मस्तूरात के लिए अलहदा कुरानदाजी सिर्फ हम कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कुरानदाजी औरतों के लिए नहीं होती। ठीक ठीक है, ये भी एक हमें शर्फ हासिल है, ये भाइयों की मेहनत है कि औरतों के लिए अलहदा कोटा है। ठीक हो ठीक गया। है, तो अंडर 50 जो है वो जैसा आपको पता है वीडियो पे चल रहा है, अंडर 50 नहीं। अच्छा, ये सिलसिला कब तक अब जारी रखेंगे? ये सिलसिला जी इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश है हमारी नस्लों में जाए। ये 1 साल की 2 साल की बात नहीं है, 4था साल हमें हो गया। तो अपने बच्चों को आप देखेंगे, तमाम बेटों को हमने अपने टेबल्स पे बिठाया हुआ है माशाल्लाह। और उन्हें ये ट्रेनिंग अभी से जारी है कि कम से कम उनको पता हो कि हमारे वालिद वालदा ये काम करते थे। तो ये हमारी नस्लों में इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है और मोहम्मद वाले मोहम्मद हम पे तरस खाएंगे, इंशाल्लाह ये हमारी नस्लों तक जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यहाँ दारा मुगला निज़ामाबाद वज़ीराबाद में, और यहाँ पे जैसा कि कुरानदाजी का एक पूरा सिलसिला जारी और सारी है, तो जहाँ पे 50 साल से ऊपर की एज के लोग यहाँ पे अपनी पर्चेज डाल रहे हैं, वहाँ पे वो भी लोग आए हुए हैं कि जो जिनके दिल में एक हसरत रह गई है कि अंडर एज होने की वजह से वो करबला मोहल्ला की ज़ियारात में हिस्सा नहीं ले सकते। अगले साल आने वाले दिनों में अगर यहाँ मिर्ज़ा साहिबान या हुकूमत की तरफ से जो भी मामला किए जाएंगे उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है इनका और क्या ये सोचते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि आप हुकूमत को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये जो पाबंदी लगाई गई है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे एक ज़ियारत के हवाले से मोमिनीन के बारे में? जी मेरा हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ ये मुतालबा है कि ये जो पाबंदी है 50 साल से ऊपर की एज वाली, ये तो ख़त्म की जाए। क्योंकि जिस तरह ये बूढ़े लोग जा रहे हैं 50 साल से ऊपर वाले, इसी तरह हर जवान का भी दिल है, जिसके दिल में अली बसता है, हर जवान का दिल है कि वो ज़ियारत करबला के लिए जाए। तो माशाल्लाह। मेरा ये उनसे अपील है, अगर वो ये वीडियो देखें, उनसे अपील है कि ये जो रूल है ये ख़त्म करें और नौजवानों को भी जाना चाहिए ज़ियारत। अगर ये हुकूमत रूल को ख़त्म कर देती है तो आप दोबारा हिस्सा लेंगे इस जी कुरान? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ज़रूर हिस्सा लेंगे। ठीक हो गया। आप पहले करबला जा चुके हैं? जी नहीं, पहले नहीं जा सके, ये अभी फ़िलहाल तो एक ख्वाब है, तो मालिक अल्लाह इंशाल्लाह पूरा करेगा। चलें जी, मालिक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और आपको जल्द से जल्द करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए। हम जी नाज़रीन देख सकते हैं कि हमारे साथ ये खुश नसीब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इनका क्या नाम है और इनकी पर्ची निकली है तो कैसा महसूस कर रहे हैं अब? कहाँ से आए हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जी दिवाली के साथ कोट गुलाम रसूल है वज़ीराबाद। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का एहसान है, बहुत एहसान है। तो जब आपकी पर्ची निकली है तो सबसे पहले आपने किसको बताया? बस नारा लगाया और अल्लाह का माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अभी मिर्ज़ा साहिबान के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बहुत आला काम है जी उनका, उनके लिए तो अल्फाज ही नहीं है हमारे पास कुछ कहने के लिए। मालिक उनके लिए तरक्कियां करे और उनको और मजीद आसानियां दें। इतने लोगों को वो नेक रास्ते पे दीदार करा रहे हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्फाज में ये बयान नहीं है। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो पहले आप पहले गए हैं पहली करबला दफा। कि पहली नहीं, दफा जा पहली दफा ही मैं जाऊँ। पहली दफा जा रहे हैं? माशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ ये सारे खुश नसीब जो मौजूद हैं, इनमें से इनके साथ भी बात करते हैं और पूछते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं ये। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? मैं वजीराबाद विंजवाड़ी वंजोवाली से आए हैं। विंजवाड़ी इमाम बरग अमल। ठीक है। तो आपकी पर्ची निकली है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
ईसाइयां दी अता है, इन्हां मिर्जियां दी मेहरबानी है जिन्हां ने प्रोग्राम किया वे, ते करबल वालियां दी मेहरबानी जिन्हां ने सानू बुलाया है। साडी इन्नी ख्वाहिश नहीं थी जिहड़ा उन्हां सानू बुलाया। तो पहली दफा जा रहे हैं आप जी, करबला? पहली बार। जी जी। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? आपके नज़दीक मोहल्ला जलालपुरा दमका रोड से। अच्छा, वजीराबाद के राशि हैं आप। जी, वजीराबाद की राशि। तो पहली दफा करबला में जा रहे हैं आप भी? जी, पहली दफा जा रही। तो ये बताइए मुझे आप कि आप एक तो पहली दफा जा रहे हैं, तो इससे पहले आपके खानदान में से कोई घर में से गया है इनके साथ, मिर्जा साहिबान के साथ? नहीं गया। नहीं गया। तो आपको पता कैसे चला है कि यहाँ पे पर्चियों का जो कुरानदाजी का सिलसिला जारी है? हमारे महल्ले जलालपुरा दमका रोड पर मस्जिद गौसिया के सामने आपका बैनर लगा हुआ है, उधर से मैंने पढ़ा है। ठीक। तो पढ़ने के बाद हम दोनों मियाँ बीवी आए थे, उनकी बस किस्मत में नहीं, उनकी मंजूरी नहीं हुई। हमारी मंजूरी हो गई है, इमाम पाक ने बुलाया है, तो हमारी पर्ची निकल आई है। माशाल्लाह। तो मिर्जा साहिबान के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अच्छे आदमी हैं, हम इनको बड़ी देर से जानते हैं, क्यों हम भी इधर के रहने वाले हैं, मिर्जा साहब भी इधर के रहने वाले। माशाल्लाह। हाँ जी। तो आप कैसा महसूस कर, जब आपको पता चला कि हमारी पर्ची निकली है, तो पहली आपकी जो जुबान के ऊपर अल्फाज आए हैं वो क्या? लफाज यही है कि मैं गुनाहगार तो बहुत हूँ, लेकिन पता नहीं आपको केड़ी अदा पसंद है। हाँ जी, आपने मुझे बुला लिया है। हाँ जी, क्योंकि कितने कितने लोगों के पैसे भी होते हैं लेकिन मंजूरी नहीं। मंजूरी हाँ नहीं। जी, मंजूरी हो ना, तो किसी के पास एक पैसा भी ना हो तो उसकी मंजूरी हो। तो ये जो मिर्जा साहिबान ने आपके लिए ये इंतजामात किए हैं सारे, वो पूरा जहाज लेके करबला जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी मुझे, हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि मौला ताला तंदुरुस्ती दे, ज्यादा से ज्यादा अमल लेके रिज़्क़ अता फरमाए, ज्यादा से ज्यादा अमल लेके ना ये सिलसिला जारी रखें। इससे पहले जो कुरानदाजी हुई है उसमें आपने हिस्सा लिया था? ना लिया था तो कोई नहीं, उस साल आपकी कुरानदाजी में नाम नहीं निकला? हमने नहीं आज तक हिस्सा लिया, पता है हमको क्या होते हैं, लेकिन बार टाइम नहीं होता, गलत हो जाती है। इस दफा हम मस्जिद से निकले तो सामने पर्ची देखा, बैनर लगा हुआ, दिल में शौक पड़ गया कि हमने पर्ची जरूर डालनी। घर जाके बीवी को बताया, उसने बोला ठीक है दोनों चलेंगे। मैं अपने डेरे पर गया हुआ था 10 बजे, आया हूँ तो घर से मिला, पता लगा कि उधर गए हुए हैं, जाओ पर्ची डाल के आओ। फिर मैं पर्ची डाल के उधर हमारे शाह साहब का आज 10वें 40 कुल शरीफ का खत्म था, उधर से होके आया हूँ। तो मेरे घर वालों का शनाख्ती कार्ड मेरे पास था, वो बुला रहे थे जल्दी आओ शनाख्ती कार्ड दो। फिर उनको शनाख्ती कार्ड दिया, लेकिन उनका नाम नहीं निकला, नहीं मंजूरी, हमारा नाम निकल गया, मंजूरी हो गई है। शुक्र उसकी बात का। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, मौला इन सब की ज़ियारत को कबूल फरमाए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से खुश नसीब बैठे हुए हैं और सब की पर्चीज़ निकल गई हैं। तो अभी 1 महीना इनके पास टाइम है। आपको कोई इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि क्या करना है, आपने हमें क्या चीज़ जमा करवानी है उसके बारे में? अभी कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो अभी कुछ देर में इनको बताया जाएगा सारा कुछ कि आपको 1 महीने का टाइम है या 1.5 महीने का टाइम है, उसमें इन्होंने पर्चीज अपनी जमा करवानी है। ठीक है, पासपोर्ट वगैरह देना है इन्होंने, और उसके बाद लाहौर से लेके लाहौर तक जो है ये करबला मोहल्ला का जो सफ़र है वो जारी व सारी रहेगा। और मिर्ज़ा साहिबान का कहना था कि हम ये जो सफ़र करबला है सफ़ीना निजात के नाम से इन्होंने शुरू किया है, हमारी नस्लों तक जारी व सारी रहेगा। ये सारे नाजरीन जो इधर बैठे हुए हैं इन सब का कहना कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं मिर्ज़ा साहिबान के, जिन्होंने ये सारा इंतजाम किए और हमें करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब करने का शर्फ दिया। तो बाकी मिर्ज़ा साहिबान की तरफ से हम कहना चाहेंगे कि जितने भी आए हैं सबको, अगर इस साल आप पर्ची नहीं डाल सके तो अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर आइए और इधर हिस्सा लीजिए। तो मौला को मंजूर हुआ तो आपकी पर्ची भी ज़रूर निकलेगी। अल्लाह।